मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। मरियम नवाज जिन्होंने नवाज शरीफ के मतलब गले एक हिसाब का लगते हुए पाँव छुए हैं, और पाँव छूना उनके ऊपर कह सकते हैं किस्म का भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया में बड़े ज्यादा उन्हें बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये किस कल्चर में, किस मजहब में होता है पाँव छूना। हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी की इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी पास की, लेकिन स्टेटमेंट ये पास की इंडिया को अपनी इकोनॉमी का रोल मॉडल वो समझ रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान में जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन इकोनॉमी जैसे रूल्स को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जिस तरह इकोनॉमी को लेकर पॉलिसीज रही हैं उसको बड़ा जो है वो रोल मॉडल समझकर पाकिस्तान में भी इस तरह की इकोनॉमी के निज़ाम को चलाना चाह रहे हैं। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, आईआईटी से रिलेटेड 5 सिटीज़ बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निज़ाम को कंट्रोल करने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। जेब खाली है। तो सीएम है मरियम नवाज को शायद समझ आने लग गए हैं कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी की है आज मरियम नवाज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक ले गए। क्या मरियम नवाज पंजाब को उस तरह गुजरात की तरह डेवलप कर पाएंगी? देखें, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक आईटी के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर हैं ना जो उनको लीड कर रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा आईटी में। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए अनम जी, रियलिटी ये है पाकिस्तान के अंदर 2 चीजें वायरल हो क्यों रही हैं, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया। पहली बात, जो आप गदा बट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी का एक ये वेपन था रामायण के अंदर, और भीम जो है उनका वेपन था महाभारत के अंदर, और उनके बाद एक शाप दिया था बलराम ने कि अब आज के बाद कोई भी गदा जो है उसे वेपन नहीं बनाएगा और कोई इसे चला नहीं पाएगा, ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। और लिटरली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज तक ये जो गदा है ये कहीं पर भी नॉर्मली एज अ वेपन यूज नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी उस गदा के लिए शोर मचा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि आपके जो स्पीकर हैं, स्पीकर की चेयर के सामने ये गदा रखी हुई है। और ये आज की नहीं रखी हुई, ये लाहौर असेंबली किसी टाइम पर अंग्रेजों के टाइम होती थी, उस टाइम पर भी रखी होती थी, और कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह के टाइम तक भी अगर आप देखेंगे तो उनके दरबार के अंदर भी न्याय के साथ साथ ये गदा रखी होती है। बस हवा निकल गई। असलियत में गदा है अथॉरिटी का पार्ट, और एक जिसे कहते हैं अथॉरिटी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और जो गदा है वो असलियत में उस अथॉरिटी को दिखाता है कि भाई मैं अपने काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करूंगा। अब इसे दूसरे तरीके से उठाकर देखिए, अब लोगों ने गदा का शोर मचा दिया कि जी ये कहां से लेके आए, ये तो हिंदू कल्चर है। हाँ, हनुमान जी के हाथ में थी, तो हिंदू देवी देवताओं का। अब दूसरी चीज, जैसे मरियम नवाज ने अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छुए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं। बात तो सही है। और प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। बातों के अलावा अच्छा। बातें हैं इनके पास। और मोदी जी तो वो अलग कैटेगरी है ना, उसके साथ तो ये कभी भी मिल नहीं सकते, क्योंकि ये सौदेबाजी करके सीट पे बैठे हुए हैं। जो सौदेबाजी करके सीट पे बैठता है वो मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। सही। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सर, वो उनका कहना है कि वो वैसा ही इकोनॉमिक मॉडल पंजाब में नाफिज करेंगी, वो इस चीज़ का इरादा रखती हैं। क्या आपको लगता है वो इस चीज़ के बारे में कामयाब हो सकेंगी या नहीं हो सकेगी, जो वो बात कर रही हैं? कामयाब वो बेचारी को, वही बात कर रहा हूँ ना, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। कहते हैं जो किसी के कहने पे आता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। जो सही। खुद आता है ना, अपनी हिम्मत के साथ और वोटिंग के साथ, तो वो कुछ करता है। सही। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हो गया। सर, आपको लगता है कि एनी इस्टेब्लिशमेंट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरफेरेंस के बगैर मरियम नवाज ऐसा कर सकती हैं? नहीं।